नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एसपी टेक फॉर वीआई में। तो फ्रेंड्स, आज मैं हूं कंप्यूटर पे और आज मैं चर्चा करने वाला हूं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट या तो फिर हम उसको स्ट्रक्चरल फीचर्स भी कह सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल या तो फिर फंक्शनल फीचर्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे चैनल से आज 100 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। एज अ फैमिली हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इन्फॉर्मेशंस गेन करते रहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर के कुछ ऐसे फीचर्स के ऊपर जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता होता है, और अगर हम उस फीचर्स के बारे में जान लें, उन फीचर्स के बारे में जान लें, तो हम कंप्यूटर को और भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और भी एफिशिएंटली हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कंप्यूटर के फास्ट स्टार्टअप, फुल शटडाउन और हाइबरनेट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, शायद से आप लोगों ने इन सब फीचर्स का नाम कभी ना कभी सुना होगा या तो फिर नहीं भी सुना होगा, ठीक है, लेकिन आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, कि फास्ट स्टार्टअप क्या होता है, कंप्यूटर में फुल शटडाउन किसे कहते हैं, और हाइबरनेट फीचर क्या होता है और हम उसको कैसे अनेबल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली मैं पूरे के पूरे जो शटडाउन मेन्यू है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। जो हमारा शटडाउन मेन्यू होता है, जो हम Alt F4 से जो हम एक्सेस करते हैं मेन्यू को, तो उस मेन्यू के बारे में मैं पूरा चर्चा करने वाला हूं। लेकिन प्राइमरली जो हमारा जो डिस्कशन का जो फीचर का पार्ट है वो यही रहेगा, फास्ट स्टार्टअप, फुल शटडाउन और फिर हाइबरनेट। ओके, सो तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ Windows 10। ओके, और Windows 11 पे भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और बेसिकली ये वीडियो एक लेक्चर वीडियो की तरह ही है। मतलब मैं यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने वाला हूँ, ज़्यादा बताने वाला हूँ इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल्स। ओके, मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये फास्ट स्टार्टअप, शटडाउन वगैरह वगैरह ये सब क्या है। ओके, और हाइबरनेट को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसका मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमो दूंगा। चलिए, तो मैं शटडाउन मेन्यू को खोलता हूँ यहाँ पे बाय प्रेसिंग Alt प्लस और थैंक गॉड कि हमारा कंप्यूटर होपफुली कि मैं एंटर ना प्रेस कर दूँ, मेरा कंप्यूटर ऑफ ना हो जाए। चलिए, तो पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तो आप लोग को पता ही हैं और आप लोग यूज़ भी करते होंगे, जैसे कि स्विच यूज़र है। ओके, इट मीन्स मैं यहाँ पे फटाफट से ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये जो स्विच यूज़र है, अगर आपके अकाउंट में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं उन अकाउंट्स में। ठीक है, नीचे चलते हैं। साइन आउट, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है तो आप साइन आउट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लीप। ओके, तो फ्रेंड्स ये स्लीप के ऊपर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा क्योंकि स्लीप यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट आता है। तो स्लीप इन द सेंस क्या होता है कि अगर आपने कंप्यूटर को आधे घंटे तक टच नहीं किया है तो कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। ठीक है, और वो पावर कंजप्शन करता है, वो पावर कंजप्शन को बहुत कम कर देता है और आपका जो काम है वो बेसिकली कंप्यूटर में कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू इन द सेंस ये रहता है कि जो काम है वो वहीं पे रुका रहता है, कोई टास्क को कंप्यूटर किल नहीं करता है। इसके बारे में आगे डिब्रीफ में चर्चा करने वाला हूँ। आगे चलते हैं। हाइबरनेट, तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। ओके, चाहे Windows 10 हो चाहे Windows 11 हो। ओके, तो ये जो हाइबरनेशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें अनेबल करना पड़ता है। मैं आगे बताऊँ कि इसको कैसे अनेबल करते हैं। तो ये हाइबरनेशन का फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा करने वाला होगा। इसके पहले हम थोड़ा सा शटडाउन के बारे में चर्चा करते हैं। और ये रिस्टार्ट तो पता ही आप लोग को, बस खत्म हो गया यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे शटडाउन पे डिस्कस करते हैं कि ये शटडाउन आप लोग को लग रहा हो कि मैं शटडाउन पे डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों डिस्कस किया इसके ऊपर। ओके, तो फ्रेंड्स Windows 8 से शटडाउन के बेसिकली कंप्यूटर जो है वो हमारा
वो फास्ट शटडाउन होता है और फास्ट स्टार्ट होता है, राइट। विंडोज़ 8 से आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। हालांकि शटडाउन तो फास्ट नहीं होता, लेकिन स्टार्ट जो है हमारा कंप्यूटर फास्ट होने लगा है, ठीक है। तो ये विंडोज़ 8 से ये लॉन्च हुआ है, इसको कहते हैं फास्ट स्टार्टअप, ओके। इस फीचर को फास्ट स्टार्टअप कहा जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड रहता है, यानी कि मतलब कंप्यूटर शटडाउन तो अपने टाइम से ही होता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत फटाफट से स्टार्ट हो जाता है कंपेयर टू विंडोज़ 7, विंडोज़ XP। ये आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये फास्ट स्टार्टअप, ओके। तो इसके बारे में मैं पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करना चाहूँगा कि ये फास्ट स्टार्टअप मतलब लॉन्च किया गया है तो क्यों किया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके नुकसान क्या है, ओके। वो हिसाब से आप लोग को कंप्यूटर को यूज़ करना है, ओके। तो पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली फास्ट स्टार्टअप से हमें बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाता है, हमारा टाइम सेव होता है, राइट। और उसके अलावा फास्ट स्टार्टअप से बेसिकली ये होता है कि मतलब उसके अलावा तो खैर मतलब कुछ और तो मुझे एडवांटेजेस इसका लगता नहीं है, लेकिन हाँ बस वही कि फास्ट स्टार्टअप से हमारा टाइम, बैटरी वगैरह जो है वो, एनर्जी वगैरह जो है वो सेव होता है, ओके। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे फास्ट स्टार्टअप का बहुत बड़ा कॉन है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जो हम लोग मतलब कई बार नोटिस नहीं करते हैं या तो पता नहीं होता हम लोग को। वो ये है कि हमारा कंप्यूटर जब फास्ट स्टार्ट होता है तो वो पूरी तरह से मतलब वो फुल्ली बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे कंप्यूटर में फास्ट स्टार्टअप का फीचर अनेबल्ड होता है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर शटडाउन नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को शायद से मतलब सुनने में थोड़ा सा आप लोग को मतलब ऐसा आप लोग शायद से यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो प्रॉपर शटडाउन नहीं होता है, जिस तरह से विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 हुआ करता था, ओके। उस तरह से विंडोज़ 10, 11 जो है वो प्रॉपर शटडाउन नहीं होता, बल्कि जो मैंने ऊपर फीचर मतलब देखा, अभी जो हमने देखा ऊपर फीचर हाइबरनेशन, ओके, हाइबरनेट, उस कंडीशन में कंप्यूटर चला जाता है। यानी कि कंप्यूटर पूरी तरह से ऑफ तो होता है, लेकिन वो हाइबरनेशन पर चला जाता है, यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो पार्शियली शटडाउन होता है, ओके। इसका मतलब ये है कि जो भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं, ओके, जो कि स्लीप या तो फिर रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है, मतलब कोई ऐसा मतलब कंप्यूटर में हमारे डिवाइस लगा होता है, या तो किसी तरह का मतलब कोई भी पेन ड्राइव या मतलब कोई भी मतलब किसी तरह का मतलब कोई डिवाइस लगा होता है, जो कि कभी मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई डिवाइस को रीस्टार्ट या तो फिर फुल शटडाउन और कंप्यूटर का फुल स्टार्टअप रिक्वायर्ड होता है वापस से रिज्यूम होने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि ये जो वो उस मतलब उस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, ओके, वो सब डिवाइस रिज्यूम नहीं होते हैं फास्ट स्टार्टअप में, ओके। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर बिना मतलब ज़्यादा मतलब प्रेशर लिए अपने आप को मतलब शटडाउन कर लेता है, और फिर जो है वो इसका मतलब कंप्यूटर का जो कर्नल होता है, इसी में ही प्रोग्रामिंग चेंजेस किए गए हैं। कंप्यूटर का जो कर्नल मेमोरी होता है, इसमें ये सब चेंजेस किए गए हैं कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब वो USB पोर्ट्स वगैरह उतना नहीं चेक करता है कि क्या लगा है क्या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वो तुरंत कंप्यूटर को जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा डिवाइस आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है जिसको एक मतलब अटेंशन चाहिए, या तो फिर जिसको एक मतलब क्या कहते हैं उसे, एक उसको रिक्वायरमेंट चाहिए कि हाँ मतलब वो उसको मतलब कंप्यूटर उसको चेक करे कि हाँ वो लगा हुआ है कि नहीं, तो वो चीज़ फास्ट स्टार्टअप में नहीं होता है, ओके। उम्मीद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ फास्ट स्टार्टअप में कंप्यूटर मतलब उन सब चीज़ों को मतलब कंप्यूटर जो है वो निग्लेक्ट कर लेता है, मतलब उसको डिनाई कर देता है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई वाईफाई कार्ड या किसी तरह का डिवाइस आपके कंप्यूटर में कभी कभी नहीं चल रहा है, तो वो इसी कारण नहीं चलता है क्योंकि मतलब कंप्यूटर जो है वो फास्ट स्टार्ट हो जाता है और उन सब डिवाइस को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। अपने फास्ट स्टार्टअप मतलब टाइम रिड्यूस करने के चक्कर में कंप्यूटर जो है वो काफ़ी चीज़ों को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये है फास्ट स्टार्टअप का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, ओके। तो इसको हम इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे, ओके। तो जब भी हमारा कंप्यूटर कुछ मतलब जब भी हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या तो हमारा कंप्यूटर अपडेट होता है, तो जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट करने के लिए कहता है, राइट। तो जो रीस्टार्ट है
वो फुल शटडाउन और फुल स्टार्ट करता है। इसके लिए आप लोगों ने मतलब नोटिस किया होगा, आप लोग मतलब कंप्लेन भी करते हैं कि मतलब कई बार हम ऐसा सोचते भी हैं कि कंप्यूटर इतना लेट स्टार्ट रीस्टार्ट क्यों होता है, जबकि शटडाउन तो फटाफट से होता है, स्टार्ट तो फटाफट से होता है, बूट रीबूट, लेकिन कंप्यूटर रीस्टार्ट इतना लेट क्यों होता है। तो फ्रेंड्स यही कारण है, आई एम सॉरी फॉर नॉइज़, बारिश का नॉइज़ है। तो यही कारण है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जब रीस्टार्ट हो रहा होता है तो वो फुल शटडाउन होता है और फुल्ली रीस्टार्ट होता है, जैसे विंडोज़ 7 में हम लोग शटडाउन परफॉर्म करते थे। ओके, जैसे विंडोज़ 7 में हमारा कंप्यूटर जो है वो मतलब स्टार्ट होने में टाइम लिया करता था। ओके, इसी तरह से आप लोगों ने भी नोटिस किया है कि विंडोज़ 10 वगैरह में भी कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होने में टाइम लेता है। तो यही कारण है। ओके, इट मीन्स कि रीस्टार्ट वगैरह में कंप्यूटर आज भी विंडोज़ 7 या तो फिर जो उसका नॉर्मल जो शटडाउन का स्ट्रक्चर है वही काम में लेता है, ना कि फास्ट स्टार्टअप। ओके, तो यही कारण है फ्रेंड्स कि हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होने में टाइम लेता है, क्योंकि वो सारे डिवाइसेस को या तो फिर जो भी कंप्यूटर में कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं तो उन सब को वो टेक केयर करते हुए, उन सब को फिक्स करते हुए कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है। और यही चीज़ जो है वो फास्ट स्टार्टअप में नहीं होता है। फास्ट स्टार्टअप का एडवांटेज सिर्फ एक ही मुझे लगा अभी तक, या मैंने जहाँ तक पढ़ा, कि सिर्फ वो टाइम सेव करता है, अदरवाइज उसका कोई भी एडवांटेज देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसका डिसएडवांटेज ही है टेक्निकली। ओके, लेकिन मतलब इससे हमें ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है, मतलब ज़्यादा इस पर मतलब हम तो खैर कंप्यूटर को हम तो फास्ट स्टार्टअप एज अ फास्ट स्टार्टअप ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पे कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो आपको ये सब लैक्स देखने के लिए मिलेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया। ओके, तो फ्रेंड्स ये था फास्ट स्टार्टअप। ओके, अब फास्ट स्टार्टअप को हम लोग डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। सपोज़ कि आपके कंप्यूटर में बहुत मतलब आपको बार बार इशू फेस करना पड़ता है कि कोई ड्राइवर रिकग्नाइज नहीं हो रहा है या तो फिर कुछ एरर आ रहा है कंप्यूटर में स्टार्ट होने के बाद, तो आप लोग फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका जो कंप्यूटर है वो शटडाउन तो अपने टाइम पे ही होता है, लेकिन स्टार्ट जो है वो अपने टाइम पे होगा, यानी कि टाइम लेते हुए स्टार्ट होगा, वो 1-8 मिनट का टाइम ले लेगा। या तो फिर अगर या तो फिर अगर SSD है, फ्रेंड्स मैं इसको एक बार स्केप कर देता हूँ ताकि वो मतलब हाँ ठीक है, या तो फिर अगर SSD है यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो कंप्यूटर थोड़ा सा तेज स्टार्ट होगा लेकिन टाइम लेके स्टार्ट होगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो फास्ट स्टार्टअप को हम डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिसेबल करना चाहिए तो फिर आप डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको डिसेबल किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट, बिना डिसेबल किए भी हम लोग कंप्यूटर को प्रॉपर शटडाउन और प्रॉपर स्टार्ट, यानी कि जो टाइमिंग वाला स्टार्ट है यानी फुल स्टार्ट है, वो कर सकते हैं। वो करने का एक शॉर्टकट होता है। ओके, जैसे हम लोग Alt F4 करते हैं, शटडाउन पे लेकर के कर्सर हम लोग एंटर कर देते हैं, राइट। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो शटडाउन हो जाता है, और फिर हम जब स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्ट स्टार्ट होता है। लेकिन हम जब शटडाउन पे एंटर करते हैं उससे पहले Shift+ एंटर प्रेस कर देंगे अगर हम लोग, तो कंप्यूटर जो है वो फुल शटडाउन होगा और स्टार्ट होते वक्त भी फुल्ली स्टार्ट होगा। ओके, Shift+ एंटर आपको प्रेस करना है कंप्यूटर को मतलब शटडाउन करते वक्त, ना कि सिर्फ एंटर। अगर आपको फुल शटडाउन और फुल स्टार्ट करना है तो ओके, ये करने की ज़रूरत आपको कभी कभी पड़ सकती है। सपोज़ कि आपका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी स्लो चल रहा है फास्ट स्टार्ट होने के बाद, या तो फिर आपने कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया है जिसमें कि आपको लग रहा है कि आपको अपना कंप्यूटर को फुल शटडाउन कर देना चाहिए और फुल स्टार्ट करना चाहिए। उससे जैसे मैंने कहा कि उससे बेसिकली जो भी चीज़ें हैं वो सब कंप्यूटर अच्छे तरह से मतलब अच्छे से अपने आप को रिफ्रेश करके रिस्टोर कर लेता है सारी फाइलें। तो आपको Shift+ एंटर करके कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए कभी कभी, ठीक है, अगर आपने कुछ बड़ा काम किया है तो। ओके, दैट्स माई रिकमेंडेशन। और अगर आपको परमानेंटली डिसेबल्ड ही करना है फास्ट स्टार्टअप को तो आप डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट और मतलब शट डाउन करने में। ओके, तो इससे फ्रेंड्स ये सब चीज़ें थी। ओके, आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं गया, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ काफ़ी चीज़ें मैंने बोल दी। ओके, और ओके, तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कंप्यूटर जो शटडाउन हमारा होता है। ओके, तो कई बार बहुत से लोग मतलब मैंने ऐसा देखा कि बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि या तो फिर ये विंडोज़ की ही बेसिकली मिस्टेक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले ही बेसिकली हमको जो है वो
माइक्रोसॉफ्ट वाले ही मतलब हमको भ्रम में रखे हुए हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो तेज़ शट डाउन हो रहा है, और हालांकि स्टार्ट तो तेज़ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा कंप्यूटर तेज़ शट डाउन हो रहा है ये भी हमें माइक्रोसॉफ्ट ने भ्रम में डाल के रखा हुआ है। इस भ्रम को मैं आज तोड़ने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग जब कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो तुरंत बंद हो जाता है। ओके, डिस्प्ले जो है वो तुरंत ऑफ हो जाता है और हम ये मान लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो गया, लेकिन फ्रेंड्स नहीं, कंप्यूटर जो है वो पहले की तरह ही टाइम लेके शट डाउन होता है। हालांकि फास्ट स्टार्टअप हो जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर जो है वो पहले के टाइम पे मतलब पहले के टाइम की तरह ही 1-8 मिनट लेता है, या तो कुछ मतलब 25-30 सेकेंड से ऊपर ही लेता है अपने आप को बंद करने के लिए। हालांकि डिस्प्ले जो है कंप्यूटर का वो तो खैर 5-10 सेकेंड में ही ऑफ हो जाएगा, लेकिन आप लोग नोटिस करेंगे अगर तो कंप्यूटर का फ़ैन, मदरबोर्ड वगैरह सब चलता रहता है। ओके, और कंप्यूटर शट डाउन होने के लिए प्रोसेस करता रहता है। ठीक है, आप लोग नोटिस कीजिएगा, आप लोग अगर लैपटॉप पे होंगे तो लैपटॉप को आप बंद कीजिए और डिस्प्ले को ऑफ होने के बाद अब तुरंत वो फ़ैन के पास अपना कान लगाइए, आपका जो लैपटॉप का फ़ैन है वो चालू ही रहेगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले ऑफ हो रहा है तो फिर कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि कंप्यूटर जो है वो टेक्निकली टाइम ले रहा है शट डाउन होने के लिए। ओके, सो ये बहुत बड़ा भ्रम है, इसमें पहले मैं भी था, लेकिन मैं इससे मतलब मैंने इसको समझ लिया और अब मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेता हूँ, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, आपको कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है डेस्कटॉप में, ना कि लैपटॉप में। ठीक है, लैपटॉप तो मतलब अपने अनुसार तो बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है जिसमें कि बिजली आपको मतलब लाइव इलेक्ट्रिसिटी लगता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत ये है कि जब आप कंप्यूटर को अपने शट डाउन करते हैं और डिस्प्ले जब बंद होता है तो आपको तुरंत कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करना है। ओके, ध्यान दीजिए कि डिस्प्ले बंद होने के बाद आपको तुरंत कंप्यूटर का जो पावर मतलब जो बोर्ड का जो स्विच है वो तुरंत बंद नहीं करना है। काफ़ी लोग को मैं बेसिकली मैंने सभी को बेसिकली मैं जितने भी कंप्यूटर यूज़र से मिला हूँ उन सबको मैंने देखा है कि तुरंत वो लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं जैसे ही कंप्यूटर का डिस्प्ले बंद होता है। हालांकि उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको बेसिकली ये पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, और पता भी कैसे चले फ्रेंड्स। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली हमें भ्रम में रखा हुआ है कि कंप्यूटर फास्ट शट डाउन होता है। ओके, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी ये नहीं बोलता कि कंप्यूटर फास्ट शट डाउन हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले पता नहीं वो क्यों फास्ट बंद कर रहा है। ठीक है, डिस्प्ले को फास्ट बंद नहीं करना चाहिए अगर हमारा कंप्यूटर फास्ट शट डाउन नहीं हो रहा है तो। राइट, तो ऑलमोस्ट जितने भी मैं कंप्यूटर यूज़र से मिला हूँ मैंने यही देखा है कि जैसे ही वो कंप्यूटर का शट डाउन करते हैं और ज्यों ही उनका डिस्प्ले बंद होता है कंप्यूटर का, वो लोग तुरंत बोर्ड को बंद कर देते हैं, पावर मतलब कंप्यूटर का जो पावर है वो कट करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे फ्रेंड्स बहुत बड़ा कंप्यूटर को हार्म होता है, क्योंकि आपने कंप्यूटर को शट डाउन होते हुए ही बंद कर दिया है, आपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं होने दिया। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर को पहले प्रॉपर शट डाउन होने देना है, उसके बाद अब फ्रेंड्स ये बात हम समझ सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जब शट डाउन हो रहा होता है तब हम उसका अगर हमारे कंप्यूटर में कोई प्रोसेस चल रहा होता है तब हम स्विच ऑफ कर दें, तब फिर उसका क्या हाल होगा। राइट, कहाँ कंप्यूटर अटक जाएगा। तो वही हाल होता है कि कंप्यूटर प्रॉपर शट डाउन नहीं होता है और कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है। ओके, तो इसीलिए जब भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप में से किसी के पास डेस्कटॉप है और आप लोग भी अगर ऐसे ही बंद करते होंगे कंप्यूटर को बंद करते होंगे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट बहुत देरी से होता है। अगर आप ऐसे ही सिर्फ डिस्प्ले बंद होने के बाद कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं, शट डाउन प्रॉपर नहीं हो रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर स्टार्ट भी जाहिर सी बात है लेट से होगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो रुक चुका होता है। ठीक है, तो वापस से वो पूरा प्रोसेस करते हुए कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है। राइट, तो ये नोटिस किया होगा, और मैं भी कई बार अगर ऐसा करता हूँ गलती से तो फिर मुझे भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर काफ़ी स्टार्ट होने में टाइम लेता है, और इससे हमारा कंप्यूटर करप्ट भी हो सकता है। ओके, तो ये कैसे पता करें कि हमारा कंप्यूटर बंद हुआ है प्रॉपर या नहीं हुआ है, तो बस एक ही तरीका है कि आप CPU से कान लगाइए, फ़ैन का जब पूरा साउंड बंद हो जाए, कंप्यूटर का जब फ़ैन चलना बंद हो जाए,
या तो फिर कंप्यूटर में जो पावर लाइट जलती होती है वो लाइट बंद हो जाए, तब समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर जो प्रॉपर शटडाउन हो चुका है। डिस्प्ले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्प्ले बहुत जल्दी बंद हो जाता है और उससे लोग ये समझ लेते हैं कि उनका कंप्यूटर बंद हो चुका है प्रॉपरली, बट ऐसा नहीं होता है। टेक्निकली कंप्यूटर का मदरबोर्ड चल रहा होता है, ठीक है, जो कि 1-8 मिनट लेता है बंद होने के लिए। तो हमेशा आप लोग कंप्यूटर पे, और फ्रेंड्स इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए, ओके, अपने साइटेड फ्रेंड्स के साथ, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जितना हो सके आप इनको, मतलब इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ओके, तो आप लोग, मतलब ये आप लोग को बेसिकली ये मतलब देखना होगा सीपीयू को सुन के या देख के कि आपका सीपीयू प्रॉपर बंद हो रहा है या नहीं, ठीक है। जब पूरा बंद हो जाए सीपीयू, तभी आप लोग कंप्यूटर का स्विच ऑफ करेंगे। और ये चीज़ लैपटॉप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये जो फास्ट स्टार्टअप या फास्ट शटडाउन का जो बेसिकली ये जो माजरा है माइक्रोसॉफ्ट का, ये सिर्फ लैपटॉप के लिए ही है, क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है कि बैटरी होती है, राइट। तो लैपटॉप का हमें पावर कट करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। तो अगर हम लैपटॉप का शटडाउन करते हैं, मतलब लैपटॉप में ऐसा कोई इशू नहीं है जो मैंने अभी डिस्कस किया, डेस्कटॉप में जो इशू आता है, तो लैपटॉप में ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब हम लैपटॉप को बंद करते हैं तो उसका डिस्प्ले तो अपने टाइम पे ऑफ हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन उसका मदरबोर्ड चलते रहता है और वो मदरबोर्ड जो है वो अपने टाइम पे बंद होता है, क्योंकि उसका पावर कट नहीं हुआ होता है, तो अपने टाइम पे वो सारा प्रोसेस करके बंद होता है, ठीक है। तो लैपटॉप में ऐसा कोई इशू नहीं है। आप लैपटॉप को धड़ल्ले से यूज़ कीजिए फास्ट स्टार्टअप फास्ट शटडाउन के साथ, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप को आपको यूज़ करते हुए ये ध्यान रखना होता है, जो कि मतलब काफ़ी लोग ध्यान नहीं रखते इन सब चीज़ों का, पता नहीं होता इसीलिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ओके। ओके, तो अब अगर जैसे मैंने कहा कि हम लोग फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल भी कर सकते हैं, तो अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो जो मैंने चीज़ें बताई वो सब चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, इन सब कॉन्स का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम डिसेबल करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हम टाइम दे देंगे और हमारा कंप्यूटर प्रॉपर शटडाउन भी होगा, प्रॉपर टर्न ऑन भी होगा, स्टार्ट भी होगा, ठीक है। तो अगर हम फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल करते हैं अपने विंडोज़ 10 या फिर 11 में, तो जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो उसका जो डिस्प्ले है वो मदरबोर्ड के साथ ही ऑफ होगा, ठीक है। पहले ऑफ नहीं होगा ये, ओके। मतलब हमें भ्रम में नहीं डालेगा भाई कि मैं तो बंद हो गया, आप मुझे बंद कर दो, अब हो गया, चलो मशीन में बंद हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को उसका हम अगर डिसेबल करें तो बेसिकली जो है वो डिस्प्ले कंप्यूटर का तभी बंद होगा जब मदरबोर्ड उसको बंद करेगा, और मदरबोर्ड भी वापस मतलब साथ में बंद होगा, जैसे विंडोज़ 7 वगैरह हुआ करता था, ठीक है। उसी तरह से काम करेगा। थोड़ा बहुत आप टाइम दीजिए और अपने कंप्यूटर को आप प्रॉपर शटडाउन और स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मतलब फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल करने का मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा जब आपके घर में डेस्कटॉप है और मतलब बहुत से मेंबर्स मतलब बहुत से फैमिली मेंबर्स आपके घर में डेस्कटॉप को यूज़ करते हैं, और बहुत से लोग को इन सब चीज़ों को पता नहीं है, कंप्यूटर को मतलब गलत तरीके से बंद चालू शटडाउन वगैरह कर रहे हैं। तब आप इस चीज़ को डिसेबल कर दीजिए फास्ट मतलब स्टार्टअप को, जिससे कि होगा ये कि वो लोग समझ पाएंगे कि हाँ कंप्यूटर अभी बंद हो रहा है, अभी बंद करना है, और स्टार्ट तो अपने टाइम पे होगा ही, ठीक है। तो डेस्कटॉप अगर घर में है, बहुत से मतलब मेंबर्स यूज़ करते हैं, तब आप लोग इसको बिल्कुल डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लेगा, बट कोई नहीं, आपका कंप्यूटर जो है वो सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल यूज़र हैं, डेस्कटॉप के भी यूज़र हैं, और आप लोग को जो मैंने बताया है वो आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब था, ओके, सब माजरा। चलिए अब मैं चलता हूँ हाइबरनेशन की तरफ, ओके। अभी हमने समझ लिया कि फास्ट स्टार्टअप, फुल शटडाउन, और बस हमने ये दो चीज़ों को समझ लिया, ओके। अब मैं चलता हूँ हाइबरनेशन के ऊपर कि हाइबरनेशन क्या होता है, ओके। Control F7. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चर्चा करते हैं हाइबरनेट और स्लीप के ऊपर, ओके। तो फ्रेंड्स हाइबरनेशन या हाइबरनेट इसको हम कहते हैं, जो हाइबरनेट भी एक शटडाउन के फीचर के तरह ही है, वो भी कंप्यूटर को शटडाउन करता है, लेकिन हाइबरनेट और शटडाउन में डिफरेंस ये है कि हाइबरनेट अगर हम कंप्यूटर को करते हैं
तो हम कंप्यूटर में जो भी टास्क कर रहे होंगे वो टास्क को कंप्यूटर जो है वो एज इट इज़ रखता है, यानी कि संभाल के रखता है। यानी कि हम जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो भी टास्क हम लोग कंप्यूटर में कर रहे थे, जो भी एप्लीकेशंस ओपन थे, वो सब एप्लीकेशंस आपको ओपन ही मिलेंगे। ओके, इट मीन्स कि आपको ये लगेगा कि आपने कंप्यूटर बंद ही नहीं किया और आप मतलब आप कहीं उठ के गए और आप वापस आए और आप अपना काम आपने कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो हाइबरनेशन का मतलब ये होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। मैं फिर से मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब थोड़ा सा और भी डिटेल में। ओके, तो सपोज़ कि आपने कुछ काम शुरू किया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर को अभी बंद करें ड्यू टू मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आपको मतलब कहीं जाना है या कोई पावर कट का इशू है या तो फिर लैपटॉप में बैटरी कम हो रही है, तो आप चाहते हैं कि मेरा काम कंटिन्यू रहे लेकिन मैं कंप्यूटर को बंद कर दूं। सपोज़ कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मैं इसको सेव भी ना करूं और मैं जब मुझे कंप्यूटर को बंद करना है और मैं जैसे कंप्यूटर खोलूं वापस चालू करूं तो मेरा काम यहीं से मैं शुरू कर सकूं बिना वापस से मेरा काम यहीं से रिज्यूम हो जाए। तो ये चीज़ जो है वो हाइबरनेशन से होता है। ओके, यानी कि अगर आप कुछ काम करते हुए कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हैं तो कंप्यूटर पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है, लेकिन जो भी आप टास्क कर रहे होते हैं उसको कंप्यूटर किल नहीं करता है। शटडाउन में तो आप शटडाउन में तो कंप्यूटर सारा चीज़ को किल कर देता है ना। जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन किया होगा, जो भी चीज़ से मतलब आप कर रहे होंगे उसे कंप्यूटर शटडाउन होते हुए किल कर देता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है। और जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो फिर से कंप्यूटर फ्रेश स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन हाइबरनेट में आपको चीज़ें जस की तस मिलेंगी। सपोज़ कि आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं गोल्ड वगैरह में, तो आप कंप्यूटर को बंद करके वापस चालू करते हैं, हाइबरनेट करते हैं आप, तो आपको कंप्यूटर जो है वो गोल्ड वेब में ही खुला हुआ मिलेगा। यानी कि अपने कंप्यूटर को जहाँ बंद किया कंप्यूटर आपको उधर ही मिलेगा। ठीक है, सपोज़ कि आप गोल्ड वेब में कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, आपको सेव वगैरह नहीं करना है, तो आप कंप्यूटर को हाइबरनेट कर दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर टोटली बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद आप कंप्यूटर को दोबारा चालू करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है आपको गोल्ड वेब में ही खुला हुआ मिलेगा। आपको जो का त्यों आपको कंप्यूटर जो मिलेगा, आप फिर से काम को वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, अगेन आप लोग को डेस्कटॉप पे इसका ध्यान देना है कि डेस्कटॉप प्रॉपरली बंद हो, सीपीयू उसमें भी यही हो रहा है। हाइबरनेट में भी यही होता है कि जो कंप्यूटर है बेसिकली वो उसका डिस्प्ले पहले ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्विक शटडाउन का जो मेथड है या तो जो ये है, ये बेसिकली हाइबरनेट का ही एक पार्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि जो शटडाउन है कंप्यूटर का वो सब कुछ किल करता है और हाइबरनेट कुछ भी किल नहीं करता है। अब जो भी आपने काम शुरू किया होगा आप वहीं से उसको रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो आप हाइबरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स अ ग्रेट फीचर। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है, आपको कंप्यूटर बंद करना होता है, तो आप हाइबरनेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए। सपोज़ कि आपको मतलब आप अगर ऐसा चाह रहे हैं कि मैं 3-4 दिन के बाद कंप्यूटर खोलूँ और मुझे चीज़ें वैसी की वैसी मिले, तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको कुछ वक्त के लिए कहीं जाना है या तो कंप्यूटर बंद करना है 1-2 घंटे या तो फिर 1-आध दिन के लिए, चलिए 1-आध दिन भी ले लेंगे हम लोग, 10-12 घंटे के लिए, तब आपको हाइबरनेशन का यूज़ करना चाहिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही। अदरवाइज़ आपको बिना मतलब का हाइबरनेशन का फीचर को यूज़ नहीं करना है। इसीलिए ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको आपको हाइबरनेशन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। इट मीन्स कि ये होता है कि हाइबरनेट में पूरी तरह से कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है, लेकिन आपका जो चीज़ें हैं वो जो है वो मेमोरी स्टोर रखता है, वो भूलता नहीं है। ठीक है, चलिए ये हाइबरनेशन अभी ज़्यादा अच्छे से हम इसको और भी अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं स्लीप का। ओके, आप लोग को स्लीप का तो कॉन्सेप्ट पूरा पता ही होगा। स्लीप में ये होता है कि अगर आपने कंप्यूटर को टच ही नहीं किया है, माउस या कीबोर्ड को, तो 10 मिनट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग बता रहा हूँ, 10 मिनट में कंप्यूटर का डिस्प्ले ऑफ हो जाता है और 30 मिनट के बाद कंप्यूटर का मदरबोर्ड ऑफ हो जाता है। यानी कंप्यूटर का जो सीपीयू है, मदरबोर्ड से मेरा मतलब है सीपीयू, ठीक है, तो कंप्यूटर का सीपीयू ऑफ हो जाता है। लेकिन स्लीप मोड में कंप्यूटर जो है वो मतलब ये ऑफ होने के बाद कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, लेकिन कंप्यूटर की धड़कनें चलती रहती हैं। और फ्रेंड्स, धड़कनें चलने के लिए क्या चाहिए? उसको पावर चाहिए। जैसे कि हम नींद में होते हैं, राइट, तो
तो हमें भी तो मतलब हमारी धड़कनों को चलने के लिए खाना पीना सब चाहिए। हम बिना खाए पिए सोएंगे तो धड़कन हमें शायद बंद हो जाए, राइट। तो इसी तरह से कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट है कि स्लीप में भी कंप्यूटर को रहने के लिए कंप्यूटर को पावर मिलना चाहिए, उसका पावर आपको ऑफ नहीं करना है। कंप्यूटर एक बार स्लीप में चला गया तो आपको उसका पावर ऑफ नहीं करना। अगर आप पावर ऑफ कर देंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा और चीज़ें जो है वो किल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली स्लीप में और हाइबरनेट में। हाइबरनेट में मतलब कंप्यूटर टोटली बंद हो जाता है, उसमें आप पावर भी ऑफ कर सकते हैं। स्लीप में भी यही होता है कि कंप्यूटर टोटली बंद होता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर जो है वो पावर को थोड़ा बहुत कंज्यूम कर रहा होता है कंप्यूटर को स्लीप में रखने के लिए, ठीक है। और हाँ देखिए, स्लीप में आपका जो कंप्यूटर है वो अगर स्लीप में है तो आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर को हिलाएंगे तो कंप्यूटर जाग जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे इसको आप ह्यूमन बीइंग से आप रिलेट कीजिए कि हमें जब कोई थोड़ा बहुत हिलाता है तो फिर हम जाग जाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर भी है। अगर आप कंप्यूटर को स्लीप में डाल के अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर का माउस या कीबोर्ड को मतलब कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करते हैं, अदरवाइज आप माउस का कोई बटन प्रेस करते हैं, तो फिर अगर माउस को हिलाते भी हैं तो कंप्यूटर तुरंत आपका वेकअप हो जाता है, तुरंत कंप्यूटर जाग जाता है और आपका काम वहीं से रिज्यूम आप कर सकते हैं। स्लीप में कंप्यूटर जो है वो चीज़ों को किल नहीं करता, ठीक है। लेकिन हाइबरनेट में क्या होता है कि डेफिनेटली कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है, तो फिर आप कितना भी कंप्यूटर को हिलाइए, बटन प्रेस कीजिए, कंप्यूटर का पावर ऑफ हो चुका है तो कंप्यूटर का आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है बटन को प्रेस करके, स्टार्ट बटन को प्रेस करके, ओके। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड हाइबरनेट, ओके। और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है हमने पहले समझ ही लिए, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में डालिएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि हम लोग हाइबरनेट और जो फुल मतलब कंप्यूटर का जो फास्ट स्टार्टअप है उसे कैसे डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं। Right mouse button, context, refresh, enter, leaving menu, right mouse button, enter, leaving menu, right mouse button, so, enter, leaving menu, right mouse button, refresh, enter, leaving menus, okay, internet down, Windows D, folder view, list view, not selected this piece, okay, okay recording form, window, ठीक है, context menu, refresh, enter, leaving menus, folder view, list view। चलिए तो अब हम इसको मतलब जो स्टार्टअप या तो फिर जो हाइबरनेशन है उन सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पावर ऑप्शंस में चलना पड़ता है, कंट्रोल पैनल फिर पावर ऑप्शंस, ओके। विंडोज़ 11 में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ कंट्रोल पैनल में, जिसका मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बना रखा है। और कंट्रोल पैनल में आपको जो है वो Credential Manager, Ease of Access Center link, Administrative Tools, Large Icons button to activate, press Search Box, Large Icons button। कंट्रोल पैनल में जो बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कैटेगरी व्यू होता है। यहाँ पे आप स्पेस करेंगे तो Space, context menu to navigate, press up or down arrow, C, category C। ये कैटेगरी व्यू होता है, लेकिन आपको यहाँ पे लार्ज आइकन का व्यू लेना है, Large Icons checked, L, enter, leaving ठीक है। menus। तब आपको ऑप्शंस इजीली मिलेंगे, ओके। मतलब ऊपर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक बार टैप करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज शिफ्ट टैप करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं P प्रेस करता हूँ पावर ऑप्शंस के लिए। P, phone and modem link, P, power options link, मिल गया पावर ऑप्शंस, PP, enter, इसको एंटर करेंगे और मैं पावर ऑप्शंस में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूँगा, choose what the power buttons do link, चूज व्हाट द पावर बटन्स डू, ओके। तो इसमें हम एंटर करेंगे, enter, change settings that are currently unavailable link। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको यहाँ पे काम करना है। आपको अननेसेसरी और सेटिंग्स को मतलब बिना समझे चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। Change settings that are currently unavailable link, यहाँ पे चेंज सेटिंग्स दैट करंटली अनअवेलेबल, इस पे आपको एंटर करना है, enter, ठीक है। मतलब मैं पावर बटन में आया, चूज व्हाट द पावर बटन डू या डज, फिर चेंज सेटिंग्स लिंक आया, उसमें मैंने एंटर किया। अब मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूंगा। When I press the power button, left parent, plugged in right parent combo box, shut down 4 or 5। ये है पावर बटन क्या करना चाहिए। ये आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं कि पावर बटन से क्या होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे शट डाउन ही है। When I press the sleep button, left parent, plugged in right parent combo box, sleep 2 or 4। To change the selection, use the arrow key। आपके कंप्यूटर में अगर स्लीप बटन है कंप्यूटर कीबोर्ड में तो आप उसका भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। Turn on fast startup, left parent recommended, right parent checkbox checked। To clear ये checkbox, रहा, press space bar। टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप चेकबॉक्स चेक्ड है। ये रिकमेंड भी करता है कि भाई चेक रखो इसको, माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि इसको डिसेबल करना है आपको, तो आप डिसेबल कर सकते हैं मेरे पिछले आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, स्पेस करेंगे, Space not checked। नोटिस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ओके मतलब आपको टैप करते हुए ओके पे या अप्लाई पे आपको एंटर कर देना है, Space checked। ठीक है। नेक्स्ट, Learn more link।
लर्न मोर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है। आप इसको और भी ज़्यादा मतलब समझने के लिए यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये आपको वेब ब्राउज़र में लेके जाएगा। मतलब कि जो भी आपको मेन्यू आपको शटडाउन मेन्यू में चाहिए वो आप यहाँ पे चेक या अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हाइबरनेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट चेक मिलेगा आपको, आपको यहाँ से इसको अनेबल करना होगा। तो जैसे आप इसको चेक करके ओके करेंगे तो आपके जो आपका जो शटडाउन मेन्यू है वहाँ पे आपको हाइबरनेट मिल जाएगा और आप अपने नीड के अनुसार कंप्यूटर को हाइबरनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे हाइबरनेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने कहा वही सब होगा, लेकिन आपको ये नीड पढ़ने पे ही करना है, ना कि इसको आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसके ऊपर। अगर आपको एकदम एक्चुअल नीड है तभी आपको हाइबरनेशन का यूज़ करना है या तो फिर फास्ट स्टार्टअप का डिसेबल करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कीजिए या ये वो, ठीक है, क्योंकि इसके भी कंप्यूटर पे थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ओके, कंप्यूटर हमेशा ये चाहता है कि उसे प्रॉपर शटडाउन और स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको डिसेबल्ड कीजिए, यानी कि आप फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल्ड कीजिए। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टार्ट करता है, बट जैसे मैंने पीछा आर्ग्यूमेंट दिया उससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, लॉग भी यहाँ पे चेक्ड है, बस यहाँ पे सेव चेंजेस, इसको आप सेव चेंजेस पे एंटर कर दीजिए और कंप्यूटर के जो भी चीज़ें आपने जो यहाँ पे अनेबल डिसेबल्ड किया है वो चीज़ें जो है वो सेव हो जाएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया, मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया, मतलब मैं कंक्लूड करता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि फास्ट स्टार्टअप क्या है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, हम उसे कैसे डिसेबल्ड या अनेबल कर सकते हैं, फुल शटडाउन क्या है, ओके, हाइबरनेट क्या है, और उसको मैंने स्लीप से कंपेयर किया कि हाइबरनेट को हम लोग कब यूज़ करें, स्लीप को कब यूज़ करें और फास्ट स्टार्टअप को कब यूज़ करें। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। उम्मीद है आप लोग को ये सुनने में मज़ा आया होगा, आप लोग को काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप SP Tech for VI को इसी तरह के यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। फिर मिलूंगा आपसे इसी तरह के कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशंस, कुछ यूनिक ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू सो मच।